हेलो फ्रेंड, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का। क्वेश्चन क्या है? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square depend on the distance between the charges and masses respectively. A. Compare the strength of the force by determining the ratio their magnitude. Second, force on electron and a proton and force to proton. Estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction even they are 1 angstrom 10 to the power minus 10 meter apart, and mass of proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and mass of electron is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. नाउ पहले हमें यहाँ जरूरी है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि कूलम्ब्स लॉ का और ग्रेविटेशनल लॉ का दोनों के फोर्स का दोनों लॉ का यूज करके हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, और फोर्स भी नहीं निकालना, फोर्स का रेशियो निकालना है। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच का रेशियो निकालना है, मतलब डिवाइड कर देना है। फर्स्ट में क्या करना है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर, और सेकंड में क्या करना है, ओनली फॉर प्रोटॉन लेके। फिर ये आपका ए में पूछा था। बी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है। अब अट्रैक्शन लग रहा है मतलब एक चार्ज प्लस होगा और एक चार्ज माइनस होगा। अब एक क्यों लग रहा है ये बताना है, फोर्स कितना लग रहा है। तो आइए सोल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे ए वाला सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, एक गिवन है हमें। और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कॉलम होता है, आप सभी को पता है, हम चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं, ये हमें फाइंड करना है। पहले आप एफ ही निकाल लीजिए। तो एफ ही यहाँ पे क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर था। यहाँ पे हमारा क्यू क्या रहेगा, क्यू ई के इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे हम बोले ई रहेगा, तो ई का स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर, ये हुआ। अभी सेकेंड, एफ जी, फोर्स ऑफ जी, तो क्या होगा, एक फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, माइनस जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इंटू एम पी इंटू एम ई अपन आर स्क्वायर। अब मैंने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये माइनस रहेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बड़े, यहाँ पे बड़ा वाला जी रहेगा, बड़े वाले जी की वैल्यू आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। बड़े वाले जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अभी आइए यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या बोला था,
फाइंड क्या करना है, एफ ई अपन एफ जी, रेशियो फाइंड करना है। तो -1 अपन 4πε0 ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आया, डिवाइड बाई -g MP इंटू एम ई अपन आर स्क्वायर आया। ये आर स्क्वायर कट गया। जब आर स्क्वायर कट गया तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, एफ ई अपन एफ जी इज इक्वल टू 1 अपन 4πε0 इंटू ई स्क्वायर, ये बचेगा। इधर का आर स्क्वायर तो कट गया था, अपन -g MP इंटू एम ई, यहाँ का भी आर स्क्वायर कट गया था। अब अगर हम चाहें तो पूरे डिवाइड, ये होल डिवाइड है तो इस डिवाइड को ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 अपन 4πε0 को मैं लिख देता हूँ के ई स्क्वायर अपन -g MP एम ई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, तो जो रेशियो हमें फाइंड करना था उसका, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। अब वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ कॉलम स्लो में ही हमने पढ़ा था, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो रखिए 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, लेकिन स्क्वायर है तो और 1 टाइम हम करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है। डिवाइड बाय -g की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था 6.67 × 10⁻⁻11, भूलना मत, ये बड़े वाले g की वैल्यू है। 6.67 × 10⁻11 बड़े वाले g की वैल्यू है, इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 × 10⁻27 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 × 10⁻31 ये है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबकी वैल्यू पुटअप करनी है। जब आप 1.6 × 1.6 × 9 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 23.04 इंटू 10⁻, देखिए 9 19 19 -19 प्लस तो -38 प्लस 9 तो -38 प्लस 9 29, तो इधर रखेंगे 10⁻⁻29 अपन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.67 1.6 मल्टीप्लाई 9.11 क्या मिलेगा आपको 101.47, जिसको हम 48 ले लेंगे 101.47 तो 48 ओके, इंटू 10⁻, देख लीजिए -11 -27 -31, तो 31 27 और 11 जब आप प्लस करते हैं तो आ जाएगा -69 ओके, तो ये हो गया -69। अब 23 को डिवाइड जब आप करेंगे 101.48 से तो आपका हो जाएगा 0.2270 इंटू 10⁻। अब देखिए ये -29 था और ये -69 ऊपर गया तो +69 हो गया, तो -29 + 69 कितना हो गया 40। अब यहाँ का एक पॉइंट मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻39। कैसे हुआ,
देखिए यहाँ पे -69 था और यहाँ पे 29 था। इस -69 को मैं ऊपर भेजा, +69 हुआ, -29 + 69 40 हुआ, तो 10⁻40 हुआ। अब 0.2 था तो मैं 1 पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 10⁻39 होगा, सॉरी माइनस नहीं, 10⁻39 होगा। अभी देखिए आपके NCERT बुक में दिया है 2.4 × 10⁻40, जो कि अप्रोक्स में लिया है 2.4 × 10⁻39। क्यों ऐसा क्यों है, अप्रोक्स में लिया है? क्योंकि देखिए आपका जो वैल्यू है ई की वो पूरी करेक्ट तो 1.6 × 10⁻19 नहीं होती है, आगे भी कुछ होता है। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सारी चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में ए दिया है और ये माइनर डिफरेंस है, तो अगर आप ए भी लिखते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये आपका आया फर्स्ट का ना। अब हम सेकेंड वाला करते हैं, जिसमें हमें सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोनों बार, देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन फॉर 2 प्रोटॉन्स, हाँ देखिए फॉर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स के लिए। तो हम सेकेंड वाला यहाँ करते हैं अभी, फॉर 2 प्रोटॉन्स। आपका फॉर्मूला सब यही रहेगा, बस Me के जगह फिर से Mp आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो लिख लीजिए Ke² अपन Gmp Ke² अपन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। वैल्यू पुटअप कीजिए, 9 × 10⁻⁻ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपन जी की वैल्यू अभी मैंने बताया था 6.67 × 10⁻11। जी की वैल्यू भूलना मत, कोई भी याद रखिएगा, भूल गए तो फिर पूरा सम गया, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन लेना है। हमने इसको सोल्व किया था ऊपर ही 9 × 10⁻9 1.6 × -19 को, तो हमें क्या मिला था 23.04 × 10⁻⁻29। तो लिख लीजिए 23.04 × 10⁻⁻29 डिवाइड बाई, अब 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 जब आप करते हैं तो आपको मिलेगा 18.6 इंटू 10⁻, कितना होगा 27 और 11 प्लस करेंगे तो 27, हाँ 65 -65, 7 7 14 1 15 का 5 1 कैरी 2 2 4 1 5 और 1 6। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अभी 23 डिवाइड बाई 18.6 जब आप करते हैं तो आपको आएगा 1.23 इंटू 10⁻। हमें -65 है, जब ये ऊपर गया तो +65 हो गया और वो -29। जब आप 65 में से 29 माइनस करते हैं तो 36 आया। तो क्या आया 1.23 इंटू 10⁻⁻36, सॉरी +36 एंड आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 1.3 इंटू 10⁻36, 1.3 इंटू 10⁻36। तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था ये अप्रोक्स लिया जा रहा है। जो ए की वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है, ये एक्यूरेसी करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए आप यहाँ तक भी करके आ रहे हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। नाउ अब हम बी की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमें बोला था कि फोर्स बताइए, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगा। देखिए बी में क्या पूछा था, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन इवन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। जब 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट हो तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। आपको क्वेश्चन में भी गिवन है और ये आपको याद भी रखना होगा
क्योंकि ये हम 11th में पढ़े थे। तो चलिए कर लीजिए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू तो है नहीं, हमने क्या क्यू को ही ई माना है, तो ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होल डिवाइड बाई क्या कर देंगे आर स्क्वायर 10⁻10 इंटू 10⁻10। तो क्या हो जाएगा 23.04 इंटू 10⁻29 19 38 -9 और फिर जो 8 10⁻10 10⁻10 हो जाएगा। जब मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो 10⁻20 हो जाएगा 10⁻20। तो मेरा क्या आएगा 2.23.04 इंटू 10⁻9 जिसको मैं 2.3 इस डेसिमल पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 2.3 इंटू 10⁻, अब कितना हो जाएगा जब मैं इधर से इधर भेजा तो 10⁻ भी -8 हो जाएगा। तो ये मेरा फोर्स आया 2.3 इंटू 10⁻⁻8। ये रहेगा आपका फाइनल 3 आंसर। बी का, ए का सेकंड का एंड ए का फर्स्ट का आपका इधर है, ए का फर्स्ट का। एक बार मैं आप सबको फिर से दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे फाइनल आंसर है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।